अस्सलामुअलैकुम। गर्मियों के मौसम में फार्म के अंदर दर्जा हरारत और नमी के मसाइल का पूरे सीज़न में सामना रहता है, जिसकी वजह से अगर अंडा देने वाली मुर्गी है तो उसकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। और अगर आप गोश्त के लिहाज से चूज़े पाल रहे हैं तो उनके वो मीट की एवरेज नहीं आती, उनका वो वज़न हासिल नहीं होता कि जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। तो आज की वीडियो के अंदर हम परिंदों की उम्र के हिसाब से आपको दर्जा हरारत और नमी का तनासुब बताएंगे कि इस महीने में आपने इतना दर्जा हरारत और इसकी नमी रखनी है। और इसके साथ साथ अगर दर्जा हरारत गर्मियों के अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कैसे आप उसको कम कर सकते हैं। और सर्दियों के अंदर अगर टेम्परेचर कम है तो आप कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इनके मसाइल को हल करने के भी तमाम तरीक़ाकार आपको बताएंगे। तो वीडियो नए फार्मर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आइए बिना तख़ीर हम आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर से अगर बात शुरू करें तो छोटा जो चूज़ा है 1 दिन से लेकर 7 दिन तक उसको पहले हफ्ते में जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो उसका 33 डिग्री से 34 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और नमी का जो तनासब होगा वो उसका 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री जो है वो ह्यूमिडिटी, जिसको हम उर्दू में नमी कहते हैं, तो ये आपने उसके पैरामीटर्स जो है वो पूरे करने हैं। अब जैसे जैसे चूज़े की उम्र ज़्यादा होगी, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब 1 महीने का हो गया, तो आपका टेम्परेचर इस टाइम तकरीबन 29 डिग्री 30 डिग्री के राउंड अबाउट होना चाहिए। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को समझने के लिए अपना एक असूल बना लें कि जैसे ही चूज़ा फार्म पर आएगा उस वक्त टेम्परेचर 34 डिग्री होना चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक हफ़्ते के गुजरने के साथ साथ जैसे ही एक हफ़्ता गुजरेगा मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर देना है। पहले 34 से आपने 33 पे लेके आना है, फिर 32, फिर 30, आहिस्ता आहिस्ता, और आखिर में आपने इसका 27 डिग्री या 28 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर देना है। अब जैसे अगर आपका चूज़ा 40 दिन का हो गया है, 2 माह का हो गया है, तब भी आपके फार्म का जो टेम्परेचर है वो 27-28 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सर्दियों के अंदर इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद अगर बात करें कि इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि नमी का तनासुब है वो कितना हो, तो वो तकरीबन आपका ओवरऑल शेड के अंदर 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री जो है वो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। बेसिकली ये वैल्यू परसेंटेज के अंदर आती है। जब भी आप कोई भी मैनुअल जो आप थर्मामीटर लेकर आते हैं या कोई भी आपका टेम्परेचर की गेज है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी भी बताते हैं, तो उसके अंदर जैसे ही आपको टेम्परेचर की वैल्यू नज़र आएगी साथ ही ह्यूमिडिटी की परसेंटेज भी नज़र आ जाएगी कि इस टाइम 60% चल रही है या 70%, तो वो आपने मैक्सिमम 70% से ज़्यादा कभी भी नहीं लेके जानी। अब गर्मियों के अंदर अगर हम बात करते हैं कि टेम्परेचर ज़ाहिर सी बात है कि बाहर है काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से, शेड के बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फार्म के अंदर भी उसके असरात नज़र आते हैं। तो अब हम कैसे अपने शेड का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गर्मियों की स्ट्रेटजी सुन लें कि गर्मियों के अंदर आपने पानी जो है, जो टैंकी जो हम स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं फसलों के अंदर, अगर आपका फ्लॉक बड़ा है या फार्म बड़ा है तो उसके अंदर आपने वो टैंकी में ठंडा पानी भर के उसकी स्प्रे करनी है दोनों अतराफ से, जिस साइड पे आपकी जालियां लगी हुई हैं फार्म की तरफ। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपकी स्प्रे होगी पानी की तो सारे परिंदे जो हैं वो जालियों की तरफ आ जाएंगे और ठंडा पानी उनके ऊपर जाएगा। और उसके बाद जो हवा चलती है नेचुरली गर्मियों के अंदर, उस हवा की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। और शेड के अंदर अगर आपका टेम्परेचर गेज लगा होगा तो उससे आपको आसानी से अंदाज़ा भी हो जाएगा कि टेम्परेचर आपका 2 से 3 डिग्री तक कम हो जाएगा। तो ये बड़ी ही कॉमन प्रैक्टिस है जो हम फार्म पर अप्लाई करवाते हैं और अपने फार्म्स पे भी, कि जिसकी वजह से गर्मियों के अंदर टेम्परेचर में काफ़ी हद तक हमें कमी मिलती है। चूज़े गर्मियों में मुंह खोलकर सांस लेते हैं। इसकी वजह मेन क्या है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो अपने सांस की जो नाली है उसको बहाल रखते हैं। अपना जिस्म का टेम्परेचर पूरा करने के लिए मुंह खोल खोल के ज़ोर से सांस लेते हैं, जिसकी वजह से उनके गले में पस भी पड़ जाती है, रेशा पड़ता है और अल्टीमेटली सांस की बीमारियों का एक इजाफा हो जाता है आपके शेड के अंदर। तो इससे बचने के लिए लाजमी अपने शेड के अंदर टेम्परेचर को पूरा रखें। और सर्दियों में जो कॉमन प्रैक्टिस वो तो आपको पता है कि भट्टी चलाकर हम टेम्परेचर पूरा कर लेते हैं। गैस की भट्टी भी चलती है और दूसरी लकड़ी वाली भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर शुरू में आपने पहले 7 से 10 दिन तक टेम्परेचर रखना है 33-34 डिग्री। उसके बाद हर हफ्ते के लिहाज से 1 डिग्री कम करते आना है और जैसे जैसे आपका फ्लॉक बड़ा होगा 27-28 डिग्री तक उसको आपने मेंटेन कर लेना है। और छोटे फार्मर हजरात के जिन्होंने घरों के अंदर मुर्गियाँ रखी हैं, वो जो छोटे शावर होते हैं जो नई अपनी दुकानों पर इस्तेमाल करवाते हैं, वो आप इस्तेमाल करें। उससे आप चूज़ों को छिड़काव करें पानी का उनके ऊपर और उनका जो टेम्परेचर है शेड का वो आप कम कर सकते हैं। तो आज की जो बुनियादी वीडियो थी ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के मुतालिक थी कि कैसे आप इनकी एज के हिसाब से इसको मेंटेन कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आप दोस्तों को फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।